हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरा और मेरे बच्चों का इवनिंग टाइम रूटीन, जो सिमिलरली होता है। हर दिन एक जैसा होता है, कुछ कुछ डिफरेंट होता है। तो हर दिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक जैसा ही रूटीन फॉलो करूँ, ताकि बच्चों को भी समझ में आए कि अ, इस काम के बाद क्या करना है और कैसे करना है, तो बच्चे भी थोड़ा प्रिपेयर हो सके। इसलिए ना मैं रोज एक ही रूटीन फॉलो करती हूँ। कभी अगर छुट्टी है या फिर कभी कुछ प्रॉब्लम है तो ये रूटीन इधर उधर होता है, नहीं तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक जैसा रूटीन चलता रहे। इससे क्या होता है ना, कि हम भी क्लियर होते हैं कि हमें क्या करना है और बच्चे भी क्लियर होते हैं कि उनको क्या करना है। तो गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैं क्या क्या टिप्स यूज करती हूँ, क्या क्या ट्रिक्स यूज करती हूँ कि मेरे बच्चे मुझे ज़्यादा परेशान ना करे और मैं भी अपना काम आसानी से कर सकूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे उठ गए थे, और सो के जब शाम के टाइम में उठते हैं ना, दोपहर में जब सोते हैं और शाम में उठते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ईवा थोड़ी शांत है, में हिमान को बहुत मजा आ रहा था। और वो क्या है ना, जब तक कभी कभी जब तक उसको चोट ना लगे ना, जब तक वो रोना ना शुरू करे, तब तक ये ऐसे ही जंप करेगा, ईवा को परेशान करेगा, मुझे परेशान करेगा। तो इसका ऐसे ही रहता है। और हम दोनों उसको बैठ के शांति से देखते हैं कि क्या क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है। पर ईवा भी कभी कभी मूड में रहती है ना, कभी कभी हैप्पी रहती है, तो वो भी खेलती है। लेकिन आज पता नहीं उसको क्या हुआ था, तो आज वो ज्यादा जंप नहीं कर रही थी, ज्यादा दौड़ नहीं रही थी, वो शांति से ऐसे उसको देख रही थी। तो यहाँ पे ईवा को मैं एक्सरसाइज करा रही थी, देखो यहाँ पे। जब हम शाम में जब जगते हैं ना, तो हमारे घर का कुछ ऐसा ही माहौल होता है। सब मस्त मजे में रहते हैं, हंसते रहते हैं और खेलते रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे शाम होना शुरू होता है ना, अंधेरा होना शुरू होता है, तब थोड़ा बच्चे परेशान करते हैं। इस टाइम पे तो अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत मजा आता है बच्चों के साथ खेलने, क्योंकि जब बच्चे खुश रहते हैं ना, तो आपको समझ में आता है कि हाँ, क्या क्या काम करना है, तो प्लान आप कर सकते हो। लेकिन जब बच्चे रोते हैं ना, तो आपका प्लानिंग भी रहता है ना, वो भी गड़बड़ हो जाता है बच्चों के साथ। तो बच्चे हैप्पी है तो ऑब्वियसली पेरेंट्स हैप्पी होंगे। तो यहाँ पे यही होता है कि जितना हो सके ना, बच्चों को आप खुश रखो। बच्चे अगर रोएंगे ना, तो फिर चिड़चिड़ हो जाएगा और फिर वो परेशान करेंगे, कोई काम करने वो नहीं देते। मैं कोशिश करती हूँ ना कि ये जो भी मांग रहे ना, क्योंकि बच्चों को क्या चाहिए ना, बच्चों को चाहिए कि आप उसके साथ टाइम स्पेंड करो। तो मैं बहुत कम फोन यूज करती हूँ। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है कि आप भी, अब मतलब अगर आपके पास एक बच्चा हो या फिर आपके पास बहुत सारे घर में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप क्या करो ना, उनको टाइम देना शुरू करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। क्योंकि बच्चे यही देखते हैं ना कि हाँ, उसको हम नोटिस कर रहे हैं या नहीं। देखो, ये अगर कूद रहा है ना, तो ये बस दिखा रहा है मुझे कि देखो मैं जंप कर रहा हूँ। अगर मैं इग्नोर करूँ ना, मैं देखूँ ही नहीं और फिर मैं अपने कामों में रहूँ या फिर मैं अपने फोन में रहूँ, तो फिर वो उसको भी इरिटेशन होगा, वो भी गुस्सा करेगा, फिर वो भी रोना शुरू करेगा। नहीं होता, बच्चे अटेंशन सीकर होता है, आपको पता होना चाहिए। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चे क्या, बड़ों को भी अटेंशन चाहिए होता है, तो ये तो फिर भी छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चों को बहुत सारा अटेंशन चाहिए होता है, और खास करके अपने पेरेंट्स का। तो आप यहाँ पे देखो, वो बार बार कोशिश कर रहा है ना कि मैं ईवा को छोड़ के उसकी तरफ ध्यान दूं। देखो, जब ईवा के साथ रहती हूँ ना मैं, तो उसका ध्यान रहता है फोकस कि हाँ, मम्मी मेरे तरफ देखे, तो मैं ऐसा कुछ करूँ कि मम्मी मेरे तरफ देखे। तो कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ ही ऐसा काम करता है ना, ताकि अटेंशन मिले। तो ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे बेड से हम तो उठ रहे थे, क्योंकि बहुत टाइम हम बेड पे स्पेंड कर चुके थे। और होता ना कि अब बाकी का भी काम आगे लाइन अप था, तो मुझे क्या होता है ना, ज्यादा टाइम एक जगह दो ना, तो फिर सारा काम, सारा शेड्यूल खराब हो जाएगा और फिर अंधेरा हो जाएगा। तो फिर बच्चे थोड़ा परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो मैं यहाँ उसको बुलाई तो आ नहीं रहा था, फिर मैं कुछ उसको बोली ना, तो फिर वो आ गया था। फिर यहाँ पे हम चले गए। जैसे मैं हिमान को बोली ना, चलो टीवी देखते, तो वो फटाफट से आया। लेकिन क्या है ना, आजकल मैं थोड़ा सा स्क्रीन टाइम, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा कम कर दी हूँ। कि पहले क्या था ना, हिमान अक्सर टीवी में घुसा रहता था, और जब वो टीवी देखता है ना, तो कंटिन्यूअसली देखते रहता है, एकदम पलक भी नहीं झपकाता है, और लगातार वो देखता ही रहता है। और क्या होता है ना, मतलब बच्चे फोन या टीवी देखते हैं ना, तो बहुत एडिक्टिव हो जाते हैं। तो वो हमेशा बोलता था कि मम्मी टीवी, मम्मी टीवी। फिर मैं नहीं चलाती तो रोना शुरू कर देता था। तो अभी मैं क्या कोशिश करती हूँ ना, कि बहुत कम टीवी चलाऊं। जब एकदम लगे ना कि अब मेरे से नहीं संभल रहा है, मैं नहीं संभाल पा रही हूँ, तो ही चलाती हूँ। नहीं तो आजकल मैं टीवी देखना बंद कर दूँ। तो यहाँ पे देखो, ये दोनों भाई बहन अभी खेल रहे थे, क्योंकि इनका मूड अभी अच्छा था ना, तो ये खेल रहे थे। इनको क्या होता है ना, सो के उठते हैं ना, तो फिर इनको कुछ ना कुछ नाश्ता देना पड़ता है, नहीं तो फिर भूख लग जाएगी ना। बच्चों को ना भूखा कभी मत छोड़ो। ये मेरा सेकेंड टिप्स है। पहला तो मैंने आपको बताया कि बच्चों को अटेंशन दो, अपना सारा काम एक तरफ रखो, लेकिन बच्चों को अच्छा अटेंशन चाहिए होता है, तो उसको अटेंशन दो। दूसरा, बच्चों को कभी भूखा मत रखो।
क्योंकि जब भूखे होते हैं ना बच्चे, तो ये खुद से नहीं बोलेंगे कि मुझे खाना है या मुझे कुछ खाने का दो, ये सिर्फ और सिर्फ रोना शुरू कर देंगे। और आपको अगर याद नहीं हो कि ये कब खाए हैं और भूखे हैं क्या है, तो फिर आपको भी समझ में नहीं आएगा। जब बच्चे रोना शुरू करते तो चुप नहीं होते। तो कोशिश करो ना कि जब बच्चे सो के उठे ना, तो उनको कुछ ना कुछ आप खाने के लिए दे दो। तो यहाँ पे देखो, मैं अभी कुछ बनाई तो नहीं थी शाम का टाइम, तो मैं सोची कि बनाना दे देती हूँ। ईमान आजकल पता है कि अब बहुत नखरा करने लगा है, नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, तो फिर मैं उसको फुसला के दे रही थी। तो वो कहता है कि नहीं वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा है। तो बच्चों का ना ड्रामा होता है, और अगर इसमें आप इरिटेट हो जाओगे ना, तो फिर आपको मजा नहीं आएगा, बच्चों को भी बहुत ज्यादा आप डांटोगे, फिर बच्चे भी परेशान होंगे। तो कोशिश करो ना अपना दिमाग थोड़ा शांत रखो बच्चों के सामने, क्योंकि बच्चे ना आपको देखते हैं और वो ऑब्जर्व करते हैं कि आप कैसा रिएक्ट कर रहे हो। तो कोशिश करो कि बच्चों के सामने ना आप अच्छा बनो, अच्छे अच्छा इंसान दिखाओ अपने आप को। अगर गुस्सा भी आ रहा है ना, थोड़ा गुस्सा को कंट्रोल करो, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो मैं यहाँ पे ईमान को जो मांगा उसको वो दी, क्योंकि दोनों तो बनाना सेम ही था, लेकिन उसको था ना ये नहीं ये नहीं वो। तो नॉर्मली कोई भी इरिटेट हो जाएगा, मैं कभी कभी हो जाती हूँ, तो बहुत कंट्रोल करना पड़ता है मुझे। तो यहाँ पे देखो ईवा का नाटक शुरू हो गया था, वो भी आजकल ऐसे ही कर रही है। जब शुरू शुरू खाने सीखी थी ना, तो वो थोड़ा इंटरेस्ट लेती थी, लेकिन अभी ना एकदम इंटरेस्ट नहीं ले रही है। और उसके दांत भी आ रहे हैं ना, थोड़ा सा उसको तबियत भी उसका सही नहीं चल रहा है, तो इसलिए कुछ भी खिलाओ ना तो वो सीधा मुंह हटा लेती है, फिर थूक देती है, तो कुछ ऐसा करती है। तो यहाँ पे मैं उसको बोल रही थी, देखो भैया भी खा रहा है, देखो ऐसे ऐसे करके कुछ ना कुछ। तो फिर वो थोड़ा इंटरेस्ट दिखाई, तो थोड़ा मतलब होता है ना छोटी है अभी, तो मैं भी उसको इतना फोर्स नहीं करती, क्योंकि अभी वो सिर्फ और सिर्फ फीडिंग में। तो जितना वो खाती है चलता है, नहीं खाती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी क्या है ना, उसका जो एज है वो भी एक्सपेरिमेंट का ही एज है। मतलब अभी मैं एक्सपेरिमेंट ही कर रही हूँ कि उसको क्या पसंद आ रहा है, उसको क्या नहीं पसंद आ रहा है। तो मैं अभी उसको ऑब्जर्व ऑब्जर्व कर रही हूँ कि अभी उसको क्या खाना है नहीं खाना है। ऐसा मैं उसको कुछ फोर्सफुली नहीं खिला रही हूँ। जो भी हम खाते हैं ना उसको पसंद आता है तो वो सामने से आती है, फिर मुंह खोलती है। उसको पसंद नहीं आता तो मुंह हटा लेती है। तो देखो अभी कैसे बोलती है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मतलब होता है ना इशारा करना कि मुझे नहीं खाना है। तो मैं एक बार दोबारा पूछती हूँ, फिर वैसे मना करती हूँ तो मैं छोड़ देती हूँ। आजकल मैं हिमान को भी फोर्स नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चों को फोर्स करने से ना वो बहुत ज्यादा खाना से दूर हो जाते हैं। तो आप भी कोशिश करो ना कि बच्चे अगर ना बोल रहे ना, उस टाइम के लिए खाना हटा दो। फिर थोड़ी देर के बाद ना, जब लगे कि हाँ बच्चा वो चीज भूल गया है, वो किसी और खेलने में बिजी हो गया है, या फिर कुछ वो इंटरेस्टिंग कर रहा है, तो उस टाइम पे उसको फिर से कोशिश कर सकते हो खिलाने का। तो ये मेरा टिप नंबर 3 था। ये मेरा ट्रिक है कि जब बच्चा ना बोलता है ना खाने के लिए, तो मैं छोड़ देती हूँ। क्योंकि पहले पता है मैं क्या करती थी, पहले मैं एकदम पीछे पड़ी रहती थी, हिमान हिमान खा लो ऐसे। लेकिन मैं देखी कि जितना मैं उसके पीछे पड़ती हूँ ना, उतना वो भाग रहा होता है। और ईवा के साथ भी मैं पहले ऐसे करती थी, खाओ मतलब अभी तुम छोटी हो, अभी खाना ही है, ऐसे ऐसे। अब मैं फोर्स फीडिंग एकदम छोड़ दी हूँ। तो मेरा भी आपसे यही कहना है कि अगर आपका बच्चा नहीं खा रहा है, तो आप भी फोर्स फीडिंग उसको मत करो। क्योंकि पता है क्या, फोर्स फीडिंग से क्या होगा ना, कि बच्चे उस टाइम डर के खा लेंगे, या फिर आपके बोलने पे या फिर जबरदस्ती वो खा तो लेंगे, बट उसको ना खाना से चिढ़ हो जाएगा। और खाना उसको पसंद नहीं है, खाना देख के वो हटेगा। तो अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा, अभी आप जबरदस्ती उसको खिला दोगे, छोटा है, किसी तरह से मार के डांट के। लेकिन एक टाइम के बाद ना, जब उसकी आपको खुद के ऊपर आ जाएगा ना, तो वो खाना से वैसे ही दूर भागेगा। फिर होता है ना खाना, फिर वो नहीं खाएगा, ऑब्वियसली भूख तो लगेगी, फिर वो जंक फूड की तरफ जाएगा। तो कोशिश करो कि फोर्स फीडिंग बिल्कुल भी मत करो, कभी नहीं करना। मतलब मेरा तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि फोर्स फीडिंग बच्चों को मत करो, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, ये बहुत ज्यादा देख के सीखते हैं। और मतलब होता है ना कि आप उसको जैसा आप अभी उसके साथ बिहेव करोगे, तो वैसा सीखता ही चला जाएगा। तो पहले मैं फोर्स फीड करती थी, हाँ मैं गलत नहीं कह रही, मैं भी ऐसी थी। होता ना कि मेरा बच्चा भूखा है, नहीं खा रहा है, कैसे खिलाओ, क्या करूं, ये देखो चिड़िया है, ये देखो टीवी है, ये देख लो फोन देख लो, लेकिन खा लो, बस एक बार खा लो, ऐसे करती थी मैं। लेकिन अभी काफी टाइम हो गया, मैं फोर्स फीडिंग बिल्कुल छोड़ दी हूँ। अब बच्चों को खाना है तो खाएगा, और नहीं खाना है तो नहीं खाएगा। और अभी एक चीज और मैं क्यों ना, मैं घर पे ज्यादा जंक फूड रखती ही नहीं हूँ, ना के बराबर। कभी अगर हमें मन होता है ना, तो हम कभी ले आते, लेकिन बहुत कम। पहले बहुत खाते थे, अब एकदम बंद कर दिए। तो ये थोड़ा जितना खाना था इनको ये खा लिया, उसके बाद फिर ये खेलने लगे। और अभी क्या है ना कि मैं भी छोड़ देती हूँ बच्चों को, घर जितना मैसी करना है कर लो, क्योंकि पता है ये जो टाइम है ना, ये टाइम बार बार नहीं आने वाला है। मैं सब पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, आपके घर में छोटा बच्चा है ना, तो आप ये मत सोचो कि मेरा घर गंदा हो रहा है, मेरा घर टाइडी नहीं है, कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरा घर बहुत खराब दिख रहा है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। क्योंकि पता है अभी क्या है ना, आप एक ह्यूमन छोटा सा बच्चा है, उसको आप क्रिएट किए हो, आप उसको बड़ा कर रहे हो, और ये बहुत बड़ा काम है।
एक छोटा बच्चा को बड़ा करना ना बहुत बड़ा काम है। और क्या है ना, बच्चों को अगर घर में ही फ्रीडम नहीं मिलेगा ना खेलने का, तो फिर समझ सकते हो बच्चे खुश नहीं रहेंगे। अब आपका बच्चा चिढ़ा हुआ है, आपका घर एकदम नीट एंड क्लीन है, एकदम प्रॉपर एक एक सामान जगह पे है, एकदम घर एकदम सुंदर सा दिख रहा है, लेकिन आपका बच्चा आपको पसंद नहीं कर रहा है क्योंकि वो कुछ करता है तो आप उसको डांटते हो, ऐसे नहीं करो, घर साफ करो, ये करो वो करो। तो इससे क्या होगा ना, आपका और बच्चा के बीच में ना दूरी हो जाएगा कि मेरी मम्मी तो मुझे पसंद ही नहीं करती, हम खेलने ही नहीं देती घर पे। ऐसे तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करो, बच्चों का ये टाइम है, और ये जो टाइम है ना ये बहुत ही प्रेशियस है, ये बहुत जल्दी चला जाता है। तो मैं तो पता है घर जैसा भी रहे, कोई भी आए कोई भी जाए, मेरे बारे में कोई कुछ भी सोचे कि पूरा घर इसका बिखरा रहता है, लेकिन हाँ, मैं तो सामान जैसा है वो खेलते हैं। फिर शाम के टाइम में जब ये सो जाते हैं ना, उसके बाद हम सामान को सारा इकट्ठा, उसके जो भी बॉक्स है ना, जो भी गाड़ियां हैं, जो भी टॉयज है, सबको एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। लेकिन हाँ, दिन भर मैं छोड़ देती हूँ, जैसे खेलना है, सोफा पे खेलना है, बेड पे खेलना है, जहाँ खेलना है खेलो, ये तुम्हारा ही तो घर है। ये वाला जो मोबाइल सेट है ना, इसके मेहमान के मामा ने गिफ्ट किया था उसको, और वो क्या हुआ ना, वो किसी ने चोरी कर लिया और वो गायब हो गया। तो एक्चुअली हिमान उसको बाहर लेके गया था और वहां से चोरी हुआ था, तब से ये रेट लगाया हुआ था, तो हम इसको फिर नया लेके आए इसके लिए। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? फोन रख रहे हैं? कितना फोन है आपके पास? बहुत सारा फोन है। कहाँ जाना है बीस हिमान को? कहीं भी नहीं। गार्डन नहीं जाना? जाना है गार्डन। अभी तो आप बोले कहीं भी नहीं जाना। मुझे गार्डन जाना है। क्या बोले बेटी? गार्डन जाना है मुझे। अच्छा, तो बाल ठीक कर दूं मैं हिमान का? तैयार कर दूं? रेडी कर दूं? मम्मी का सब बात मानेंगे? ओके चलो, सबको बाय बोल दो। बाय। मतलब गार्डन में मिलते हैं। गार्डन में मिलते हैं। पहले जा रहे तैयार हो जाते हैं। आ जाते पहले। बोलो। फिर आ जाते। हो गया, भागो भागो भागो। ओ बब्बा, क्या हुआ छोटा बाबू? गोदी ले लूं? क्या बोल रहे? क्या बोल रहे? इधर तो देखो, इधर तो देखो, वो तो खेलने का थोड़ी है। ईवा क्या है ना, बीच बीच में ना उसको ना प्यार चाहिए होता है, और धीरे धीरे वो दिखाती है कि देखो, मतलब मुझे गोदी लो, मैं रो रही हूँ। बस वो झूठ कर होती है, ऐसा उसका कुछ है नहीं, बट ऐसे वो दिखाती है। यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, और इनका क्या है ना कि शाम में एक बार तो इनको बाहर निकलना ही होता है, और एक्चुअली क्या है ना, छोटे बच्चों को बाहर भी निकालना होता है, क्योंकि अगर दिन भर वो घर में रहेंगे ना तो वो कुछ बाहर नहीं देखेंगे, और होता है ना, बाहर का एक अलग ही माहौल होता है। तो कोशिश करो कि आपके घर में बच्चे है ना, तो उसको एक टाइम पे बाहर तो ले जाओ। अगर आप बाहर नहीं ले जा पाते हो, अगर आप फ्लैट में रहते हो, तो एटलीस्ट बालकनी में थोड़ा टाइम स्पेंड करो, या फिर आप उसको टेरेस पे ले जाओ, तो आप ऐसा कर सकते हो। तो ये बच्चे ना घर पे कितना रहेंगे, और वैसे भी घर पे वो माहौल नहीं मिलता जो बाहर होता है। तो एक बार ना बाहर भी राउंड मारो, नेचर दिखाओ, पेड़ पौधे। तो छोटे बच्चे, बहुत जो छोटे बच्चे होते हैं ना जो चलते नहीं है, वो गोद में रहते हैं, तो वो उनको बहुत ज्यादा मजा आता है, उनको गोद में लेकर आप घूमो ना तो वो सब तरफ देखते हैं, बहुत ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे ना मैं इन दोनों का बाल बांध रही थी कि हिमान का बाल भी ना बहुत लंबा हो गया, और उसको रोज अगर कंघी अच्छे से नहीं करो ना तेल लगा के, तो फिर वो बहुत उलझ जाता है, और बच्चे का क्या है ना, उलझ गया ना तो फिर वो दोबारा कंघी करने नहीं देगा। तो मैं कोशिश करती हूँ ना कि मैं इसका रोज, मतलब अगर मुझे टाइम मिलता है ना तो 2 बार कर देती हूँ, सुबह शाम। अगर टाइम नहीं मिलता है बाई चांस, तो मैं एक बार तो जरूर करती हूँ, लेकिन हाँ करती हूँ। क्योंकि ईवा का क्या है ना, अभी छोटा बाल चलता है, लेकिन हिमान का ना बाल बड़ा हो गया तो एकदम भाग रहा होता है। और देखो अभी ऐसा नहीं है उसको दुख रहा है चाहे कुछ, लेकिन एक होता है ना कि नहीं बनवाना है, बच्चों का अलग ही जिद होता है। तो उस जिद से ना, देखो आप देख सकते हो किस तरह से वो बीच बीच में ना सिर इधर उधर हटाता और करता ही रहेगा। तो ईवा भी यहीं पे घूम रही थी साथ साथ में, और मैं उसका बाल बांध रही थी। तो अगर बच्चे ना वेल ग्रूम रहते ना, तो अपने आप में अच्छा लगता है, मेरा भले बाल बिखरा रहा है जो भी रहा, लेकिन होता है मेरे बच्चे तो भाई अच्छे लगने चाहिए, तो ये वाला सीन हो जाता है। पता नहीं एक टाइम पे ऐसा होता है कि आदमी अपने आप को प्रायोरिटी देना बंद कर देता है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने ऊपर भी ध्यान दूं, लेकिन क्या है ना, कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है, और ये बात फैक्ट है। मतलब अगर आप अकेले रह रहे हो ना, आपके इन लॉज नहीं है साथ में, या फिर आप बिल्कुल अकेले अकेले से रह रहे हो,
तो ये सब प्रॉब्लम आती है कि हाँ टाइम का थोड़ा इशू हो जाता है बच्चों के साथ। और यहाँ पे तो मेरे 2 बच्चे हैं ना, तो थोड़ा ज्यादा ही प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि अब सारा काम मुझे ही करना है, वो बच्चों का हो चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है मैं उसको करती हूँ, जो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है तो वो मैं छोड़ देती हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना कंघी नहीं करूँ तो ये चलेगा, क्योंकि मेरा बाल अगर थोड़ा उलझ भी जाएगा तो नेक्स्ट डे वो सुलझ जाएगा। लेकिन अगर हिमान का बाल पूरा उलझ जाएगा ना, तो इसको सुलझाना और मुश्किल हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो मैं क्या कह रही हूँ। तो यही होता है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ ना, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैं सोचती हूँ कर लूँ। मैं यहाँ पे हिमान का मैं चोटी बांध दी थी, और अभी क्या ना इसके बाल लंबे हो रहे हैं ना, तो उसको मैं अच्छे से करके रखती हूँ, ताकि जो नीचे वाला एरिया है ना बाल का, वो ना फंसे, क्योंकि वो भी फंस जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ उसको बन बना दूं, जूड़ा बना दूं, ये इस तरह से कुछ करके रखूं तो अच्छा रहता है। ये तो मतलब फिर भी अच्छा है कि बनवा लेता है, नहीं तो छोटे बच्चे तो बहुत परेशान करते हैं बाल बनवाने में। हमारे यहाँ पे ऐसा है ना कि हमारे यहाँ पे 5 इयर्स तक मुंडन नहीं होता है। तो अभी तो हिमान का 3 इयर्स होने वाला है कंप्लीट, लेकिन अभी ये 3 इयर्स हुआ भी नहीं है, उसके बाल काफी लंबे हो गए। तो अभी जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, उसके बाल भी लंबे होते जा रहे हैं, बहुत लंबे होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ईवा भी आ गई थी बाल बनवाने के लिए। एक्चुअली क्या है ना, जो छोटा बच्चा होता है ना, वो अपना बड़ा भाई या बहन को देख के बहुत सीखता है। तो जैसा हिमान करता है ना, जो करता है वो करती है। तो वो देखी कि हाँ भैया का बाल बन रहा है, तो फिर वो भी आ गई बाल बनवाने के लिए। हाँ लेकिन उसको पसंद नहीं है, थोड़ा सा भागा भागी करती, मैंने उसको पकड़ के रखा था अच्छे से कि बस बांध दो किसी तरह से, क्योंकि इसका ना कर्ली बाल है। हिमान का क्या है ना स्ट्रेट है, बट इसका क्या है कर्ली बाल है। और कर्ली बाल ना बहुत ज्यादा उलझ जाता है, आपको पता होगा अगर आपके पास कर्ली, आपका भी कर्ली बाल है, तो कर्ली बाल ज्यादा उलझ जाता है, और उसको ना फिर कंघी करने में दिक्कत होता है। इसको छोटे छोटे बाल है, बट ये हमेशा उलझ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, कोशिश तो कर रही बेचारी नहीं परेशान करने का, लेकिन हाँ उसको दुखता है ना थोड़ा भी, तो वो परेशान हो जाती है। लास्ट लास्ट में ना मुझे छोड़ना ही पड़ता है। तो शाम में निकलने से पहले ना, घर से बाहर निकलने से पहले मैं कोशिश करती हूँ कि दोनों को थोड़ा अच्छे से बाल वाल ठीक कर दूं, क्योंकि बाल बिखरा हुआ रहता है ना, तो बच्चे ऐसा लगता है कि सो के उठे और ये बाहर आ गया, ऐसा लगता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा कम से कम चुटिया बांध दूं, क्योंकि चुटिया बांधना जरूरी होता है। बाल उलझ जाते हैं, उसके बाद फिर ज्यादा नाटक शुरू हो जाता है बच्चों का। तो ऐसा ही चलता है। शाम का टाइम मेरा ना कुछ इसी तरह से बीतता है, थोड़ा भी टाइम नहीं रहता, कुछ ना कुछ बच्चों का लगा ही रहता है। और उसके बाद थोड़ा टाइम मिलता है तो फिर मुझे अपना भी करना होता है, कुछ पर्सनल काम हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फिर बाल बांधने के बाद ना मैं इनको काला टीका जरूर लगाती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना। काजल तो मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ये डॉक्टर मना करते हैं, और काजल वैसे भी मुझे, मेरे हिसाब से भी मुझे लगता है ना नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि काजल से ऐसा नहीं होता कि आंख बड़े होते हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि आंख बड़े हो जाते हैं काजल लगाने से, बट बड़ा आंख का क्या करना है भाई, आंख अच्छा होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, आंख से दिखना चाहिए। मुझे ऐसा मतलब मेरा ऐसा थिंकिंग है, बाकी सबका अपना अपना थिंकिंग है। नो इश्यूज, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ मेरा मानना है ना कि बच्चों का जो होता है ना, आंख, बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उनका हर एक बॉडी पार्ट बहुत ही नाजुक होता है, तो उसको संभालिए, क्योंकि बच्चे कुछ बोल नहीं पाएंगे। उनको अगर आंख में प्रॉब्लम, अगर आपके काजल की वजह से उनको आंख में प्रॉब्लम भी हो रहा है, तो वो आपसे कुछ नहीं बोल पाएंगे। लेकिन हमें बड़े हैं ना हम, तो हमें समझना चाहिए कि कुछ चीजें है ना जो ना करे तो बेटर है। तो मैं हाँ काजल का, आंख में काजल बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ, लेकिन मैं टीका जरूर लगाती हूँ, क्योंकि ऐसा मतलब अंधविश्वास है कि क्या है कि नजर नहीं लगता है, लेकिन हाँ मैं लगा देती हूँ। क्योंकि क्या है ना, बच्चे बाहर जाते हैं ना, तो फिर पता नहीं कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता बट कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर से जब आते हैं ना, पता नहीं बच्चे बहुत ज्यादा रात के टाइम पे रोते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन हाँ मैं काजल का काला टीका जरूर लगाती हूँ। दोनों को मैं यहाँ पे टीका लगा रही थी। और अभी मैं वही कह रही थी ना कि जैसे कि आप हर दिन का एक प्रॉपर रूटीन बना के चलोगे ना, तो बच्चों को भी पता है। तो ईमान को पता है कि यहाँ पे बाल बांधने के बाद मम्मी टीका तो लगाएगी, तो वो वेट करता है कि मम्मी टीका, अगर मैं ना भी भूल जाऊँ ना, तो मुझे वो याद रहता है, मम्मी टीका, मम्मी टीका। तो बच्चे ना बहुत ज्यादा याद रखते हैं कोई भी चीज को। तो यहाँ पे देखो, वो रेडी हो गया ना, तो उसको बस था कि अब किसी तरह से फटाफट से बाहर चलो। और ईवा को क्या है ना, अभी धीरे धीरे वो सीख रही है, तो उसको उतना नहीं समझ में आता है। तो यहाँ पे देखो, दोनों बच्चे रेडी हो गए थे, और उसके बाद फिर अभी बहुत बाहर धूप था ना, तो मैं सोची थोड़ा देर अंदर ही रखती हूँ, बच्चों को अंदर खेलने देती हूँ, फिर बाहर लेके चलेंगे। ईवा, ईवा, क्या खेल रहे बाबू, क्या खेल रहे? ये खेलते हैं। ईवा, ईवा, इधर देखो तो सही। क्या कर रहे, क्या कर रहे, क्या कर रहे, गोल गोल घूम रहे?
बम बम। ये और फिर शाम हो गया ना, तो हिमान फिर जिद कराया कि बस मुझे बाहर लेके चलो, बाहर लेके चलो। तो मैं दोनों को फिर बाहर लेके जा रही थी। बस बाहर ना ज्यादा, तो अभी बहुत ऐसा है ना कि बहुत सारे मतलब मच्छर बहुत आ गए यहाँ पे। तो मैं ज्यादा देर बाहर रखती नहीं हूँ, लेकिन एक क्या होता है ना कि साइकिल से एक राउंड मार के आ जाओ ना, तो इनका माइंड फ्रेश हो जाता है। अभी गार्डन वगैरह में नहीं लेके जा रही हूँ इनको, क्योंकि बहुत मच्छर है बाहर। और अभी शायद डेंगू भी बहुत फैला हुआ है, तो कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी जाऊँ और फटाफट से आ जाऊँ। मैं कोशिश करती हूँ कि ना जाऊं, लेकिन क्या है ना, छोटे बच्चे ना परेशान करना शुरू कर देते हैं कि बाहर जाना है, तो फिर अब लेके जाना ही पड़ता है। तो मैं हिमान का यहाँ पे पांडा निकाली थी, और ईवा को ना मैं साइकिल में रखी थी। दोनों को रख के फिर गेट लॉक की। गेट लॉक करने के बाद मैं इनको लेके बाहर जा रही थी, क्योंकि सब कुछ करना पड़ता है A to Z। अब क्या है ना, दोनों छोटे हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं बोल सकूं हिमान जाओ जाके गेट लॉक करके आओ। तो अभी हिमान से भी मैं कुछ काम नहीं करवा सकती, दोनों छोटे हैं, तो दोनों का काम भी मुझे करना पड़ता है, अपना काम भी मुझे ही करना होता है। तो यहाँ पे हिमान धीरे धीरे अपना पांडा निकाल रहा है, देखो किस तरह से। तो छोटे बच्चे ना, छोटे बच्चे होते हैं, उनको देख के बहुत मजा आता है। पता है, यही यही सब कारण होता है, छोटे छोटे जो हरकतें करते हैं ना छोटे बच्चे, जिस तरह से वो चलते हैं, जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह से हंसते हैं, ये सब देख के ना इतनी खुशी होती है ना, कि जितना भी थकान हो, कुछ भी थकावट हो ना, सब कुछ भूल जाता है आदमी। सारा दुख तकलीफ सब भूल जाता है छोटे बच्चों का स्माइल देख के, छोटे बच्चों का जिस तरह से वो बात करते हैं, आपके पास आते हैं, आपको कडल करते हैं, आपको पकड़ते हैं, ये सब देख के ना सब कुछ भूल जाता है आदमी। यहाँ पे देखो मासी बाहर बैठी हुई थी और हिमान को बता रही थी इधर जाओ इधर जाओ, इस तरह से। हिमान मुझे देख रहा है और मैं उसको देख रही हूँ कि तुमको जाना कहाँ पर है। और देखो अभी क्या है ना, ईवा का पर अलग ही चलता है। ईवा उसमें बैठना नहीं चाहती है, साइकिल में ना उसको खड़ा होना होता है। तो यहाँ पे ना हिमान थोड़ा कुत्तों से डरता है, तो इसलिए ना जब पीछे देखता रहता है कि मम्मी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पे देखो हिमान को तो बहुत मजा आ रहा था। और ईवा को देखो, ईवा ना बस कोशिश करती है कब उसको मौका मिले और साइकिल में खड़ी हो जाए। साइकिल का ना एक पार्ट रह गया है, वो आगे जो रहता है ना, वो निकल गया है, उसको लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ईवा हमेशा खड़ी हो जा रही है आजकल, बैठे बैठे रहेगी और धीरे 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 तो खड़ी हो जाती है। तो मुझे धीरे धीरे चलाना पड़ता है ईवा के चक्कर में। पता है, इतना ही एक राउंड मार लो ना, तो लगता है कि हाँ मतलब मजा आ गया, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और फिर एक होता है ना, आप भी बाहर निकलते हो, फिर दो लोग से मिलते हो, बात करते हो, तो अच्छा लगता है। और मेरे आसपास के पड़ोसी भी बहुत अच्छे हैं, तो इनसे बात करने में बहुत मजा आता है। तो यहाँ पे मासी बैठी हुई थी, कुछ कुछ बोल रही थी, लेकिन अभी क्या था ना कि एक जगह खड़े नहीं रह सकते, बहुत मच्छर होता है। और एक जगह खड़ा रहने से ना क्या होगा, मच्छर आना शुरू हो जाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ, हिमान को भी कहती हूँ कि फटाफट से आगे गाड़ी बढ़ाओ, रुकना नहीं है एक जगह पे। तो वो भी समझ गया है, तो वो रुकता नहीं है। फिर आने के बाद का वही रूटीन हमारा, बिना हाथ पैर धोए हम घर के अंदर नहीं जाते। तो यहाँ पे मैं हिमान का पैर धुला रही थी। ईवा का तो हाथ पैर नहीं धोती, क्योंकि ईवा तो साइकिल में रहती है और गोद में रहती है, लेकिन हिमान का धोना पड़ता है क्योंकि बाहर चल रहा होता है। तो कोशिश करती हूँ मैं कि मैं भी इसके सामने हाथ पैर धो के आऊँ, ताकि वो सीखे। फिर शाम हो गया था, शाम का दिया बत्ती का टाइम हो गया था, तो फिर मैं यहाँ पे पूजा करने आ गई थी। पूजा सुबह भी मैं करती हूँ, शाम में भी करती हूँ। तो यहाँ पे हिमान भी देख रहा होता है, कभी कभी वो मांगता है कि हाँ मुझे घंटी चाहिए, कुछ चाहिए, कभी कभी वो शांत रहता है। आज तो मुझे कुछ नहीं करा था, मैं आराम से शांति से पूजा कर रही थी। आप यहाँ पे देख सकते हो, पूजा करने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि क्या है ना, बच्चे पीछे से ना नीचे से ना कुछ बोल रही होते हैं। ईवा का क्या है ना, वो हटती नहीं। जब मैं पूजा करूँ ना, उसका रोज का है, तो पैर के सामने ही रहती है, और मुझे बहुत डर लगता है। मैं कभी भी कुछ आग का काम करती हूँ ना, वहां से जला रही हूँ चाहे कुछ, तो थोड़ा मुझे डर लगता है। लेकिन ईवा को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। गोदी आना चाहती है, लेकिन मैं गोदी उसको नहीं लेती हूँ, क्योंकि उसका हाथ है ना, वो स्थिर नहीं रहता है, वो कुछ ना कुछ पकड़ना चाहेगी। और यहाँ पे माचिस है, फिर दिया है, ये सब है ना, तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। भले वो मुझे कितना परेशान करे, मैं गोदी तो बिल्कुल नहीं लेती। कभी अगर बहुत ज्यादा परेशान कर देती ना, या फिर हिमान का झगड़ा हो गया उससे, वो फिर रुला दिया हो उसको, तो ये लेती हूँ, नहीं तो नहीं, तो नहीं लेती। तो यहाँ पे मैं अगरबत्ती जला रही थी, दिया जलाई, और फिर मैं शाम का पूजा कर रही थी। और ये लोग बाहर से आते हैं ना, तो फिर इनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, क्योंकि भूख लग जाती है काफी। उठने के बाद में उनको केला खिलाई थी, वो भी वो ठीक से नहीं खाए थे। तो अभी था ना कि उनको भूख लगी थी, तो फिर मैं सोच रही थी कि क्या बनाओ जो फटाफट अच्छे से बन जाए जल्दी जल्दी। तो वही दिमाग में मेरा चल रहा था, और मैं पूजा करने आ गई थी। फिर पूजा करने के बाद फिर मैं अपने लिए चाय बनाई, और बच्चों के लिए पूरी बनाई, क्योंकि जल्दी जल्दी में ना पूरी बन जाता है। और पूरी क्या है ना, अच्छा लगता है, सॉफ्ट सॉफ्ट पूरी बनाओगे ना, तो बच्चों को पसंद आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी पूरियाँ, लग रहा है टेस्टी। फिर यहाँ पे हम सब बैठ के पूरियाँ खा रहे थे, आप यहाँ पे देख सकते हो। मुझे भी भूख लगी थी, क्योंकि मैं दोपहर में खाई थी और शाम में कुछ नहीं खाई थी।
तो यहाँ पे हिमान और ईवा के साथ मैं भी खा रही थी। क्या होता है ना कि आप भी बच्चों के साथ खाओगे ना तो बच्चों को भी इंटरेस्ट आएगा खाने में। तो यहाँ पे उनके साथ में खा रही थी ना, उनको भी था कि हाँ मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। आप खाओगे ना, एक मेरा तो ऐसा मानना है ना कि आप ही रोल मॉडल हो बच्चों के, तो आप जैसा करोगे ना बच्चे वही सीखेंगे। तो कोशिश करो कि बच्चों के सामने आप अच्छा अच्छा काम करो, अच्छा अच्छा चीजें सिखाओ, अच्छी अच्छी बातें सिखाओ, तो बच्चे वो सब सीखते चले जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों भाई बहन को मैं बुला बुला के खिला रही थी, लेकिन क्या है ना ये 2-3 बार खाते हैं और फिर भागना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे ईवा को भी 2 बार अच्छा लगता है, उसके बाद पता नहीं देखो वो थूक रही थी किस तरह से। ऐसे एक्चुअली क्या है ना, मुझे समझ नहीं आता कि इसको पसंद नहीं आ रहा है तो थूक रही है, या फिर इसका दांत अभी 2 ही 4 दांत है इसके थूक निकल जाता है मुंह से। मैं अभी तक कंफ्यूज इस बारे में, इस बात को लेके। अगर आपको पता होगा ना बच्चे ऐसा क्यों करते तो मुझे बताना। चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।